हाय दोस्तों, कॉटेज ऑफ नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप आप बहुत अच्छे हैं। तो कल से हमारी ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, तो शायद आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे बताना कैसा लग रहा है। हमें भी तो जानना अच्छा लगता है। और सुबह आपको सर जो हिंदू एनालिसिस कराते हैं, जो टोटल न्यूज़पेपर का जो टोटल जिस्ट है वो आपको पूरा समझाते हैं, वो क्लास अटेंड करना हमेशा, बिकॉज़ उसमें आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो और यहाँ उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस और कुछ एक एक्स्ट्रा है, कुछ स्टैटिक भी मैंने आज ऐड किया है, तो कुछ स्टैटिक आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। और इसमें क्वेश्चंस लाने का यही मतलब है कि क्वेश्चंस में जब जो भी ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस के भी थ्रू हम दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगर 10 क्वेश्चन हो तो आप लोग 30 क्वेश्चन तक कर सकते हैं यहाँ से। तो इसलिए आप ये 2 करंट अफेयर्स की जो भी चल रही है वीडियोस, तो आप ये 2 सीरीज़ आप लोग देखिए। आप लोग अपडेटेड रहोगे हमेशा। और करंट अफेयर्स मैंने कल भी कहा था, करंट अफेयर्स कभी याद मत करो, याद आप रख ही नहीं पाओगे। कितने याद करोगे? 1000 2000 कितने करोगे? पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ता है। तो आप रेगुलर जस्ट एक बार गो थ्रू हो, एक बार और 2 बार, आप जितने बार चाहो, आपको पसंद आए, आपकी मर्ज़ी हो, तो आप गो थ्रू हो जाओ। याद मत करो, याद नहीं रख पाओगे। आज याद करोगे, कल याद करोगे, परसों भूल जाओगे, श्योर है ये। इसलिए आप लोग जस्ट देखो, रीडिंग करो। और मैं इसका पीडीएफ जो भी है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगी। वो हमारा पेज है और ग्रुप भी है, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी मैथ्स हो, कोई भी कुछ भी हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो आप वहाँ अगर आपका डाउट हो तो वहाँ पोस्ट कर सकते हो, तो हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे। और पेज में हम लोग वीडियोज़ और ये सब पीडीएफ जो आप देख रहे हो, अगर पीडीएफ लेना हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर से ले सकते हो। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब हम आते हैं, आज है 10th में, तो इसके क्वेश्चंस करते हैं। और आप बने रहना, लास्ट में स्टैटिक पार्ट भी मैंने आज ऐड किया है। तो मैं रेगुलरली 3 4 5 6 जो भी स्टैटिक इनमें से बनते हैं तो वो भी हम लोग कवर अप करते जाएंगे। तो टोटल आपका पर डे अगर आप ये क्वेश्चंस 15 16 20 क्वेश्चन कर लो, आपका एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि एक्चुअली इसमें गारंटी देना थोड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी क्वेश्चंस इतने इम्पॉर्टेंट चूज़ किए हैं मैंने कि इसमें से आने की पॉसिबिलिटी 80% तक है। आपको मैं ये गारंटी दे सकती हूँ। तो अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ passed ordinance to suspend most of labor laws for 3 years। तो इंडिया के किस स्टेट ने पास किया है, क्या पास किया है, जो लेबर लॉ है, जो श्रमिक के जो लॉ है, वो 3 years के लिए सस्पेंड कर दिया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने 3 साल के लिए लेबर्स लॉ को सस्पेंड कर दिया है। मोस्ट ऑफ द लेबर लॉज फॉर 3 years। ठीक है, जितने भी वहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, तो वो सभी, तो मैक्सिमम सब सस्पेंड कर दिए हैं। तो हम लोग अब यूपी के गवर्नर जान लेते। तो आपको पता ही होगा, यूपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी और सीएम है योगी आदित्यनाथ। ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक फॉर 3 years इन May 2020। तो येस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने हैं, कौन अपॉइंट करे हैं? तो 3 साल के लिए
मई में ही कराए, तो 3 साल के लिए वो चीफ रिस्क ऑफिसर रहेंगे यस बैंक के। तो वो है नीरज धवन जी। तो नीरज धवन जी, और ये भी आता है तो किसको इन्होंने सक्सीड किया, किसको रिप्लेस किया है इन्होंने। तो इन्होंने आपको जो सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है आशीष अग्रवाल, तो उनको नीरज धवन जी ने रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपको लिखा मिलेगा ये। तो पीरियड ऑफ 3 इयर्स के लिए आशीष अग्रवाल जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। फिर आते हैं नाबार्ड की ओर। द नाबार्ड हैज़ disbursed rupees 12,767 crore to state cooperative banks and regional rural banks to extend credit to farmers. Who is the president chairman of NABARD? तो नाबार्ड ने क्या किया है, नाबार्ड ने 12,767 करोड़ रुपए बैंक को, स्टेट कोऑपरेटिव जो बैंक है और रीजनल रूरल जो बैंक है उनको दिया है कि किसके लिए, फॉर व्हाट, तो क्रेडिट फार्मर्स को देने के लिए, फार्मर्स की तरफ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें, तो वो उसे सॉल्व कर पाए, तो उनके लिए, फार्मर्स के लिए नाबार्ड ने लोन दिया। तो इसके आपको सभी को ये तो ये बहुत ही कॉमन है क्वेश्चन। तो नाबार्ड के प्रेजेंट चेयरमैन है हर्ष कुमार वानवाला। तो अब थोड़ा नाबार्ड से थोड़ा क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा बोलती हूँ। तो नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और ये एस्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। और एस्टैब्लिशमेंट ईयर आप लोग याद रखो, और आप लोग डेट भी याद रख सकते हो, बिकॉज अब एग्ज़ाम्स थोड़े टफ हो रहे हैं धीरे धीरे। तो आपको पता होगा अब तो एग्ज़ाम्स के लिए अगर तैयारी करनी हो पाने के लिए तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं होगा। तो ठीक है। तो इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपको यहाँ पर दिया गया है नाबार्ड चेयरमैन हर्ष कुमार वानवाला, पहले भी है यहाँ भी है। तो व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन टारगेट ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 2 years एज पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जी हैं हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2 साल के लिए रोड्स की मरम्मत करने के लिए, तो रोड्स को ठीक करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए रुपए दिए हैं। तो वो कितने हैं, तो वो है 15 लाख करोड़ रुपए। तो आपको आंसर दिख ही गया होगा, मैंने ज़्यादा स्क्रॉल अप कर दिया। तो 15 लाख करोड़ रुपीस नितिन गडकरी जी ने दिए हैं सरकार की ओर से। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है कि MSME जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSME श्री नितिन गडकरी हेल्ड मीटिंग विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन्होंने कैसे कुछ किया, तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल से आप लोग इससे थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, वही काफ़ी होगा। तो इसके बाद है व्हेन वाज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो वर्ल्ड जो रेड क्रॉस डे है वो कब मनाया जाता है, तो वो 8 मई को मनाया जाता है। अब ये किस लिए मनाया जाता है, पहले तो समझ लो ये किस लिए मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये एवरी ईयर जो वॉलंटियर्स लोगों की हेल्प करते हैं, हमेशा नीड में कोई भी पॉवर्टी हो, अगर कोई भी कुछ भी हो, तो वो अगर लोगों की जिन वॉलंटियर्स लोगों की हेल्प करते हैं, तो उनके लिए उनके ऑनर के लिए रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और एक बात है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी ड्यूनेंट द फाउंडर ऑफ। तो हेनरी ड्यूनेंट कौन थे, वो फाउंडर है ICRC के, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस के जो फाउंडर हैं, जो कमिटी के जो फाउंडर हैं, उनके लिए भी उनके बर्थ एनिवर्सरी के लिए
तो रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और फर्स्ट रेड क्रॉस डे कब मनाया गया था? वो मनाया गया था 1948 को। ठीक है, तो इसके बाद, और यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े से मैं बता दे रही हूँ। तो 8 मई को हो गया रेड क्रॉस डे, और 15 मार्च को होता है कंज्यूमर राइट डे। आप लोग ये थोड़ा सा याद कर लेना, डेज तो इम्पॉर्टेंट डेज। इसके बाद मैं स्टैटिक भी लाऊंगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताना अगर स्टैटिक लाना हो, अगर आपको चाहिए तो मैं टॉपिक वाइज भी स्टार्ट कर सकती हूँ स्टैटिक। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या ज़रूरत है, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, आप लोग कमेंट करना। तो 15 मार्च हो गया कंज्यूमर राइट डे। और February 28, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इस दिन नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी। किस लिए? क्योंकि CV रमन जी ने 1930 में जो रमन इफेक्ट है वो उसकी खोज की थी, और 1930 को उन्हें नोबेल मिला था। तो वो एक फिजिसिस्ट है, आपको पता होगा। तो 28 फेब को इसलिए नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इसके बाद है नवंबर 12। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नवंबर 12 हो गया नेशनल हेल्थ डे। हमारी जो हेल्थ होती है तो उस दिन मनाया जाता है नेशनल हेल्थ डे, नवंबर 12। द नेक्स्ट क्वेश्चन अब, नेम द मोबाइल ऐप विच वॉज लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। यहाँ पर बोला गया है कि किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, किस लिए? फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, जो बाहर से वर्कर्स आते हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो वो होगा प्रवासी राहत मित्र। जो आपका 4 ऑप्शन है यहाँ पर, प्रवासी राहत मित्र आपको यहाँ पर दिया गया है आंसर। तो उन्होंने ये लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से उन माइग्रेंट्स जो वर्कर है, जो बाहर से आए हैं, जो अदर स्टेट से आए हैं, उन्हें सब कुछ सपोर्ट दिया जाए, सब एडवांटेज, सब सपोर्ट, सब स्कीम वो लोग उन्हें मिले। ऐसे सब कुछ सपोर्ट, जो भी सपोर्ट है वो सब कुछ उन्हें मिले, इसलिए ये प्रवासी राहत मित्र मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। द नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे was observed annually on May 5. What is the theme for the day for the year 2020? तो हमारे 5 मई को एक दिवस मनाया गया था, वो है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। तो हाथों को धोने से, पता है आपको, अभी तो कोरोना का बहुत ही कहर चल रहा है, तो हाथों को धोने से आप फ्रेश आप ठीक रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे। तो आपको हाथ धोने पड़ेंगे मिनिमम 2 टाइम्स अ डे, तो आपको धोने ही पड़ेंगे। तो वैसे भी वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे May 5 को मनाया जाता है। तो बोला गया है कि उसका थीम क्या है? तो उसका थीम है सेव्स लाइफ क्लीन योर हैंड्स। तो आपका जो 3 ऑप्शन है वो है सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स, ये है आपका आंसर। तो 5 यहाँ पर जस्ट यही बोला गया कि 5 मई को आपका वर्ल्ड जो हाइजीन डे है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, वो ग्लोबली, इसका मतलब पूरी जो वर्ल्ड है, पूरी वर्ल्ड में वो मनाया जाता है। और ये कौन सेलिब्रेट करता है? ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद है 8th क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्स एवोल्यूशन ऑफ 9,304 पोस्ट इन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES रिसेंटली। हु इज़ द MES ऑफ डिफेंस? तो ये जो भी डिफेंस आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, जो लोग आप डिफेंस के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उनमें ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और दूसरे एग्जाम में थोड़ी सी कम है। आपको पता ही होगा, बिकॉज यहाँ पर डिफेंस की ओर से जो भी क्वेश्चंस है वो हम गेस कर सकते हैं कि डिफेंस एग्जाम में वो ज़्यादा आते हैं। तो इसका आंसर है हु इज़ द MES ऑफ डिफेंस। तो इसका आंसर हो गया श्रीपद
यसो नायक, जो फाइव में लिखा हुआ है श्रीपद यसो नायक, इनका आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना, वैसे कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं है, तो आप अगर सिर्फ नाम थोड़ा सा पढ़ लो और 2-3 बार रीडिंग दो तो आपको अब जब 5 ऑप्शंस और 4 ऑप्शंस जब भी जो भी आएगा 4-5 जो भी ऑप्शंस, तो उनमें से आप अगर नाम देखोगे ना, आपको दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा मैंने ये पढ़ा था। ऐसे होता है, इसलिए आप जस्ट 2-3 बार नाम पढ़ लो, याद तो नहीं रहेगा पता है, 2-3 बार पढ़ लो। इसके बाद है 9th नंबर, विच बोर्ड अंडर MSME मिनिस्ट्री हैज़ साइंड मूव विथ IIT मद्रास फॉर सेटिंग अप ए सेंटर एक्सेलेंस COE टू बूस्ट द यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट। अच्छा, तो विच बोर्ड, किस बोर्ड ने, जो MSME के अंडर पड़ता है, तो उसने और के IIT मद्रास के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है, किसके लिए, टू बूस्ट अप, तो सेटिंग अप करने के लिए, इसका मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम क्या है, तो बूस्ट देयर प्रोडक्ट, तो बूस्ट द यूज़ ऑफ देयर प्रोडक्ट, जो वो लोग जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटिंग किया गया है, तो विच बोर्ड अंडर, तो कौन सी बोर्ड के अंदर होगा, तो वो है कॉयर बोर्ड। 3rd नंबर जो ऑप्शन है वो है कॉयर बोर्ड, ठीक है, कॉयर बोर्ड। यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है, तो आप लोग यहाँ पर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपको पता है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के साथ किया गया है, जस्ट यही लिखा है, तो इतना ज़्यादा नहीं, जब आप याद रख लो कॉयर बोर्ड। इसके बाद India's new species of reddish brown pit viper was recently discovered in which state? अच्छा, यहाँ पर वाइपर का मतलब है सांप। तो इंडिया का न्यू स्पीसीज, जो नया प्रजाति है, ऑफ रेडिश ब्राउन पीट वाइपर, तो रेडिश ब्राउन इसका कलर है, तो वाइपर इसका मतलब सांप, तो वहाँ कौन सी स्टेट में खोजा गया है, कौन सी स्टेट में खोजा गया है, तो वो खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में तो ये खोजा गया है, और इसके कैप्टन थे जो टीम ने इसको खोजा, अशोक कैप्टन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग स्टेट याद रखना, डिस्ट्रिक्ट, अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ाम हो, मतलब जो भी स्टेट एग्ज़ाम हो, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है, बट ऑल इंडिया एग्ज़ाम में स्टेट ही आप लोग याद रख लो, वही काफ़ी है। तो हम लोग अब अच्छा, मेघालय, अगर हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, गवर्नर है बंदूरा दत्तात्रेय, गवर्नर है बंदूरा, आप लोग बंदूरा याद रख लो, जिनको भी नहीं पता, ये बहुत ही ईजी है, बंदूरा दत्तात्रेय। इसके बाद मेघालय के जो है वो है RN रवि, मेघालय के गवर्नर जो है उनका नाम है RN रवि। और अरुणाचल प्रदेश तो आपको पता ही होगा, ये भी न्यूज़ में रहते हैं, तो इनका नाम है जो BD मिश्रा, गवर्नर है BD मिश्रा, और CM है प्रेमा खांडू जी। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द सेकेंड वन इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी। तो क्लाइमेट इमरजेंसी जो है वो कंट्री में, तो किस कंट्री को सेकेंड डिक्लेयर किया है क्लाइमेट इमरजेंसी में, जलवायु जो इमरजेंसी होता है तो उसमें किस देश को सेकेंड घोषित किया गया है, तो वो है आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। तो आयरलैंड का अगर करेंसी पूछे तो आयरलैंड की करेंसी होती है यूरो, और कैपिटल जो होगी, कैपिटल याद रखना क्योंकि स्टैटिक पार्ट है ये, तो आ सकता है, कैपिटल होगा डबलिन, कैपिटल है डबलिन, और इसका करेंसी है यूरो, ठीक है। और चाइना के तो आपको प्रेसिडेंट पता होगा, शी जिनपिंग, अभी तो बहुत ही पॉपुलर है ना, कोरोना वहाँ से ही तो आया है, तो चाइना हो गया प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। और बीजिंग तो आपको पता ही है, बीजिंग है राजधानी उसकी।
और इंडिया तो क्या बोलूँ, इंडिया में तो हम रहते हैं ना। तो इसके बाद है 12th क्वेश्चन, which state police deployed the first ever anti-नक्सल वुमेन्स कमांडो यूनिट। तो एंटी नक्सल वुमेन्स के जो कमांडो यूनिट है वो फर्स्ट एवर कहाँ, कौन सी पुलिस ने डिप्लॉय किया है, तो वो है छत्तीसगढ़। ये याद कर लो क्योंकि जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम है वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट होगा। जो भी पुलिस के एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। मैं जो बोल रही हूँ आप लोग वो सुन लो तो ही काफ़ी है। अगर मैं डेली बोलूँगी, आप डेली सुनोगे तो आप वैसे ही आपको याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। तो और सीएम नहीं आता फिर भी मैं बोलती हूँ, सीएम है बघेल जी। सीएम है भूपेश ही है शायद नाम, भूपेश बघेल जी। और एपी के जो गवर्नर हैं वो है विश्व भुवन हरिचंद। और उड़ीसा के गणेशी लाल बहुत ही अच्छे हैं, वो उड़ीसा के हैं गणेशी लाल, तो वो भी न्यूज़ में रहते हैं। तो इसके अब हम आ गए स्टैटिक जीके बेस्ड। जो मैंने कहा था, मैंने ये पोर्शन थोड़ा सा ऐड किया है आपके लिए। तो हमने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा उससे रिगार्डिंग जो भी स्टैटिक करंट इसमें से आएगा, आ सकता है आ सकते हैं, तो मैंने उसको इंक्लूड किया है इस सेशन में। और मैं इस सेशन में इंक्लूड करूँगी जब मुझे लगेगा मुझे करना चाहिए, तो मैं तभी तक कर दूँगी। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर इज़ इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है, तो वो है जमालपुर में। ये याद कर लो बिकॉज इंस्टीट्यूट है तो ये एकदम स्टैटिक है। और ओरंग नेशनल पार्क, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं तो स्टैटिक है, आपको याद करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स नहीं है। तो ये यहाँ पर ही स्थित है, ये बाद में यहाँ पर ही रहेगा इसलिए। तो औरंग नेशनल पार्क इज़ इन विच स्टेट, वो है असम में। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस इज़ लोकेटेड, तो रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस कहाँ पर है, मैं आपको कमेंट करने के लिए बोल सकती थी क्योंकि यहाँ पर है इसलिए मैंने नहीं कहा। तो यहाँ पर मैं सब कुछ दे रही हूँ, तो आप लोग जस्ट कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है। तो मैंने बहुत ये बनाया आपके लिए, तो ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स में शेयर करना ही करना, बिकॉज़ अगर आप लोग शेयर करोगे तो हम ऐसे बहुत वीडियो लाएंगे, बहुत ही अच्छे वीडियो, आपको कंटेंट अच्छा मिले ऐसा वीडियो हम लोग लाएंगे। बिकॉज़ कंटेंट ही सब है। कंटेंट अगर आपको ठीक नहीं मिले तो आप क्या पढ़ोगे। कंटेंट अगर ख़राब हो तो आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो कंटेंट हम लोग लाएंगे, तो कंटेंट के लिए एटलीस्ट आप देख ही सकते हो, बहुत मेहनत से ये बनाया हुआ है। तो आप लोग फ्रेंड्स को शेयर करना, ज़रूर से करना। तो थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन था इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस कहाँ स्थित है, तो वो है जेनेवा में। इसके बाद है पीलीभीत, ये इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो पीलीभीत टाइगर जो रिजर्व है वो कौन से राज्य में स्थित है, वो उत्तर प्रदेश में है। तो मैं आज क्वेश्चन ऑफ द डे एक दे रही हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताना, तो मैं कमेंट पिन कर दूँगी। अगर आपका ठीक हो तो मैं आपको बता दूँगी, मैं आपका कमेंट करके बता दूँगी। आप लोग जो भी देख रहे हो, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे, आपको मैं एक ही क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे इतना लिखो, इसके बाद आंसर लिख दो, फिर मैं समझ जाऊँगी। विच कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड द फर्स्ट एवर केस ऑफ द मंकी पॉक्स वायरस। तो मंकी पॉक्स वायरस कौन से देश में फर्स्ट केस मिला है, रिपोर्ट किया गया है। तो वो ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी सिंगापुर,
सी मॉरिशस, डी मालदीव्स। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सर की क्लास ज़रूर से करना, मेरी क्लास भी करना। सर आपको बहुत ही अच्छे से समझाते हैं और मैं क्वेश्चंस लाती हूँ तो आपको सभी मिलता है, जिस्ट भी मिलता है, क्वेश्चंस भी मिलता है। तो आप लोग शेयर ज़रूर करना। तो ओके, आप सब अच्छे रहना। टाटा, टेक केयर, गुड बाय।